अस्सलाम वालेकुम कैडेट्स, वेलकम बैक टू वैलिएंट स्कूल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम कर रहे हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 11 हाइड्रोकार्बन। कैडेट हम कर रहे हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ठीक है, आज हम कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी समझेंगे कि कार्बन और कार्बन में सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में क्या फ़र्क है, फंक्शन ग्रुप का क्या रोल है। इसके अलावा हम लोग फंक्शन ग्रुप की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और कंबशन ऑफ अल्केन पढ़ेंगे। इसके अलावा कंबशन की हम टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है, और इसकी इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे। तो आपने कैडेट्स लेक्चर को एंड तक ज़रूर देखना है क्योंकि तमाम पॉइंट्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वैलिएंट स्कूल के इस तरह की एजुकेशन वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। सो लेट्स स्टार्ट। कैडेट क्वेश्चन नंबर 3 देखें, कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में क्या डिफरेंस है। तो कैडेट्स पहले सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड को समझते हैं। सिंगल बॉन्ड में कार्बन कार्बन के दरमियान जो सिंगल बॉन्ड है ये दो एटम के दरमियान सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है जो क्या करता है कि मॉलिक्यूल्स को स्टेबल बनाता है और ख़ुद किसी करेक्टरिस्टिक फंक्शनल ग्रुप की तरह स्पेसिफिक रिएक्टिविटी नहीं देता। सिंपल वर्डिंग में बताऊं तो कार्बन कार्बन के दरमियान जो सिंगल बॉन्ड है ये एटम्स को कनेक्ट करता है। अगर डबल बॉन्ड की बात करें तो डबल बॉन्ड में भी दो कार्बन एटम के दरमियान डबल कोवलेंट बॉन्ड होता है। ये डबल बॉन्ड मॉलिक्यूल की रिएक्टिविटी और प्रॉपर्टी को सिग्निफिकेंटली इफेक्ट करता है। इस वजह से कार्बन के दरमियान में जो डबल बॉन्ड है ये अल्कीन की करेक्टरिस्टिक्स फीचर होता है। सिंपल देखें तो कार्बन के दरमियान जो डबल बॉन्ड है ये क्या करता है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव बनाता है, केमिकल रिएक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक सिंगल बॉन्ड के बरक्स डबल बॉन्ड ज्यादा रिएक्टिव होता है। ये इलेक्ट्रॉन फराहम करता है, इसलिए ये फंक्शनल ग्रुप है। कैडेट अभी मैंने आपको इसकी रिएक्टिविटी भी डिस्कस कर दी है। रिएक्टिविटी भी बताई है कि कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन में रिएक्टिविटी कम होती है जबकि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में रिएक्टिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। Welcome to Valiant School. Let's compare carbon bonds. Double bonds are more reactive. They enable addition reactions. नेक्स्ट पॉइंट है इन्फ्लुएंस ऑन मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज़। कैडेट्स कार्बन कार्बन का जो सिंगल बॉन्ड है और कार्बन कार्बन का जो डबल बॉन्ड है, पहले हम सिंगल बॉन्ड की बात करते हैं। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में दो कार्बन एटम एक सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं, जिसमें मैंने अभी आपको बताया। ये बॉन्ड क्या करते हैं, ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं और मॉलिक्यूल की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो चेंज नहीं होती। सिंगल बॉन्ड कार्बन में क्या होता है, ये स्टेबल होता है और ये लेस रिएक्टिव होता है, जबकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में क्या होता है, ये दो कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड होता है। ये डबल बॉन्ड मॉलिक्यूल की शेप और इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज़ को इफेक्ट करती है। इस वजह से मॉलिक्यूल केमिकल रिएक्शन में डिफरेंट तरह से बिहेव करता है। ठीक है, ये क्या है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है और ये केमिकली भी इम्पोर्टेंट है। Single bonds don't change molecular properties much. However, double bonds influence reactivity. They define a functional group and dictate how a molecule reacts. फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं तो फंक्शनल ग्रुप से मुराद है मॉलिक्यूल में प्रेजेंट वो एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स, केमिकल प्रॉपर्टीज़ और रिएक्शन को डिटरमाइन करता है, जैसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप, अल्कोहल। अगर हम कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की बात करें तो अल्कीन की कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स। कैडेट अगर हम फंक्शनल ग्रुप की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो कार्बन कार्बन के दरमियान में जो डबल बॉन्ड है वो अल्कीन को कैसे आइडेंटिफाई करता है, हम वो डिस्कस करते हैं। अल्कीन क्या है, जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो उन्हें हम क्या बोलते हैं, अल्कीन। ठीक है, जैसे एग्जांपल है इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है, इसमें भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, इसलिए ये क्या है, अल्कीन है। आज हम फंक्शनल ग्रुप क्लासिफिकेशन को समझेंगे। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एल्कीन्स की पहचान है, ये इनकी मखसूस रिएक्टिविटी की वजह है। वैलेंट स्कूल के साथ सीखते रहें। कैडेट अगर अभी तक आपने वैलिएंट स्कूल का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर वैलिएंट स्कूल का चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, हाउ इज़ कंबशन रिएक्शन ऑफ अल्केन यूजफुल फॉर अस। अब हम आते हैं कंबशन ऑफ अल्केन पर। तो सबसे पहले देखते हैं कंबशन क्या होता है। कंबशन का मतलब होता है किसी सब्सटेंस का ऑक्सीजन में बर्न होना जिससे यूजुअली हीट एनर्जी रिलीज होती है। अल्केन ऑक्सीजन या एयर में बर्न करते हैं और कंप्लीट कंबशन में रिएक्शन देखें, जब अल्केन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट। अगर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं मिथाइल ब्यूटेन की, तो मिथाइल ब्यूटेन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट। नीचे आप इक्वेशन देख सकते हैं, आपको इक्वेशन बैलेंस करनी आनी चाहिए। आप बार बार प्रैक्टिस करें ताकि आप अच्छी तरह इक्वेशन को बैलेंस कर सकें। ठीक है, यहाँ पे कंबशन के रिजल्ट में क्या हुआ, हीट एनर्जी रिलीज हुई।
एल्केन्स का कंबस्चन रिएक्शन क्यों मुफीद है? इस रिएक्शन में एल्केन्स ऑक्सीजन में जल कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और हरारत खाना पकाने, गाड़ियां चलाने और बिजली पैदा करने में इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप ऑफ कंबशन की। तो कंबशन की दो टाइप्स हैं, एक कंप्लीट कंबशन, एक होती है इनकम्प्लीट कंबशन। जब सफिशिएंट ऑक्सीजन अवेलेबल हो तो कंप्लीट कंबशन होती है। इसमें प्रोडक्ट होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, ठीक है। और एग्जांपल भी आपको नीचे शो की गई है, ठीक है। और इसमें सिंपल क्या है कि इनफ ऑक्सीजन, कंप्लीट कंबशन, मोर एनर्जी। अगर हम इनकम्प्लीट की बात करते हैं तो इनकम्प्लीट कंबशन क्या है, जब ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड हो तो इनकम्प्लीट कंबशन होती है। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन बन सकती है और साथ में वाटर भी प्रोड्यूस होता है। सिंपल देखें, इसमें क्या होता है, लिमिटेड ऑक्सीजन होती है लेकिन इनकम्प्लीट कंबशन होती है, लेस एनर्जी होती है और हार्मफुल प्रोडक्ट बनता है। कंबस्चन की इक़साम। मुकम्मल कंबस्चन ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है। गैर मुकम्मल कंबस्चन कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, जैसे चूल्हे की आग और गाड़ी का धुआं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंबशन की इंपॉर्टेंस ऑफ कंबशन ऑफ एल्केन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिहाज से। सबसे पहले देखिए एनर्जी प्रोडक्शन। मीथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन जैसे एल्केन फ्यूल के तौर पर यूज़ होते हैं, ठीक है। मीथेन नेचुरल गैस है, कुकिंग और हीटिंग में यूज़ होती है। लार्ज स्केल कंबशन से एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में भी हेल्प मिलती है। एल्केन्स के कंबस्चन की अहमियत। ये घास कुकिंग और सनातों में इस्तेमाल होती है। इस रिएक्शन से बड़े पैमाने पर एनर्जी खारिज होती है जो बिजली पैदा करती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है ट्रांसपोर्टेशन। तो गैसोलीन और डीजल हाइड्रोकार्बन के मिक्सचर हैं और व्हीकल में फ्यूल के तौर पे यूज़ होते हैं। इनकी कंबशन से इंजन को एनर्जी मिलती है। कार, ट्रक, एयरप्लेन वगैरह इनको पावर करने में यूज़ होता है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन की बात करें तो अल्केन इंडस्ट्रीज में फ्यूल के तौर पर यूज़ होता है, ठीक है। इनकी कंबशन से हाई टेम्परेचर और हीट मिलती है, जैसे स्टील मैन्युफैक्चरिंग में, मेटल मेल्टिंग में, केमिकल प्रोडक्शन में यूज़ होता है। इस्तेमाल होते हैं। सनतों में ये धातु पिघलाने के लिए हरारत देते हैं। एल्केन्स का कंबस्चन बेहतर। कैड आज का लेक्चर शॉर्ट में रिवाइज करते हैं। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में एटम को कनेक्ट करता है। डबल बॉन्ड में एटम की कैरेक्टरिस्टिक फीचर और इंपॉर्टेंट रिएक्टिव साइड है। फंक्शन ग्रुप की बात करें तो एटम या ग्रुप में एटम ग्रुप ऑफ एटम जो कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स, केमिकल प्रॉपर्टी और रिएक्शन को डिटरमाइन करता है। कंप्लीट कंबशन में सफिशिएंट ऑक्सीजन से क्या प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्लस मोर एनर्जी, जबकि इनकम्प्लीट में लेस एनर्जी प्रोड्यूस होता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। कंबशन ऑफ अल्केन्स में एनर्जी प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किड आई होप सो आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको वेलिएंट स्कूल के ये लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि ग्रेड 9 की केमिस्ट्री के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर आपसे मिस ना हो, ठीक है। कीप लर्निंग, कीप इम्प्रूविंग एंड स्टे कनेक्टेड विद वेलिएंट स्कूल। अल्लाह हाफिज़। बस वेलिएंट स्कूल में ही इस तरह पढ़ाया जाता है, बाकी किसी स्कूल में नहीं।